लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है राजस्थान ही नहीं देश के जाने माने गांधीवादी बीएल सामरा नीलम जी। आप गांधी जी की वस्तुओं के संग्राहक भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं इनके पास। सामरा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ शुरुआत अपने बारे में बताइए कि आखिर गांधी क्यों आपके मानस पर इतने हावी हुए। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना अभिवादन करता हूँ और आपने मुझे यहाँ आपके चैनल पे आने के बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो पारिवारिक परिवेश रहा, बचपन में मेरी परवरिश और स्कूल की पूरी शिक्षा मेरे फूफा जी के सानिध्य में हुई, जो गांधीवादी थे। मतलब उनका स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनका जीवन की उनकी प्रत्येक मतलब गतिविधि वो गांधी जी से प्रभावित थी। न केवल मतलब वो अपनी वेशभूषा बल्कि अपने उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु मतलब वो उसमें खादी अथवा मतलब गांधीवाद का वो पुट झलकता था। उन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है मतलब वो सिफारिश ही नहीं मतलब रिश्वत तो बहुत दूर की बात है, सिफारिश को भी पाप समझते थे, किसी की सिफारिश करना। तो उनका प्रभाव कैसे पड़ा आपके ऊपर। मुझे मतलब उन दिनों जब मेरी मतलब स्कूल शिक्षा थी, मतलब तब कई मतलब अपने अपने राजनीतिक ये मतलब जो अपने राजस्थान के मशहूर वो घर पे आया करते थे और मुझे उनकी छत्रछाया में रहने का और उनके अपने अपने आप को मतलब उस दो मतलब माहौल में उनसे बहुत सीखने का अवसर मिला। ये कब की बात होगी। ये मतलब 69-70, जी। जब मैं कोई 11 वर्ष का था। मैंने अपनी पहली प्रदर्शनी भी 11 वर्ष की उम्र 11 साल की उम्र में लगाई थी, जो गांधी जी से प्रभावित थी। उसके बारे में कुछ बताएं कि किस चीज पर आधारित थी या क्या था उसमें। दरअसल मुझे एक जिज्ञासा पैदा हुई। अपन गांधी जी के चित्र हम सारे मतलब सरकारी कार्यालयों में कोर्ट में देखते थे और एक ही तरह की उनकी वो मतलब उनकी छवि लोगों की जनमानस में थी। तो मैंने विभिन्न प्रकार की 100 मतलब मुद्राओं वाली उनकी गांधी जी के चित्र इकट्ठे करके उनको मतलब व्यवस्थित तरीके से 5-6 कार्ड शीट पे उसको डिस्प्ले किया और उसको अपने स्कूल में प्रदर्शित किया। न केवल वो अपने स्कूल में जिला और उसके बाद में जिला स्तर और राज्य स्तर पे भी उसको मतलब प्रदर्शित किया गया और सराहा गया। तो तब से मुझे प्रेरणा लगी और मैं अब गांधी से जुड़ी विभिन्न मतलब चित्र के अलावा दूसरी सामग्री भी मैं उन मतलब इकट्ठी करने लगा। और मैंने लगभग 150 कैमरा फोटोग्राफ भी इकट्ठे किए हैं, जो गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी के बचपन से लेकर के उनकी अंतिम यात्रा तक के फोटोग्राफ्स हैं उसमें। वाह। और आपके लिए कहा जाता है कि आपके पास उनका चश्मा भी है, उनकी कुछ और चीजें भी हैं जो आपने बहुत सजो के रखी हैं। वो भी जरा बताइए। जी, ये भी कुछ बात सही है कि मतलब मैंने अपने जब मैं मतलब अपना कॉलेज शिक्षा पूरी करके मतलब अपने जो कार्य सक्रिय कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया एलआईसी में मैंने, और उसके बाद में अजमेर आकर के मुझे अपने कलेक्शन को विस्तार देने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान मुझे मतलब गांधी जी के मेरे एक मित्र हैं, उनके जरिए मुझे उनके लगभग पहले उनके हिंदी नवजीवन के अंक 52 अंक, पहले 52 अंक मुझे प्राप्त हुए, जो खादी की जिल्द में सुरक्षित थे। और इसके अलावा मुझे उनका ऐनक भी उसी मतलब बस्ते में बंधे हुए थे। जी। जिन मित्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ मतलब वो उनके मतलब नानाजी हरिभाऊ जी से संबंध रखते थे। और चूंकि हरिभाऊ जी के कोई लड़के संतान मतलब नहीं, लड़की थी उनकी लेकिन बेटे नहीं थे, तो इस वजह से उनकी सार संभाल हुई नहीं उन चीजों की। और वो हरिभाऊ हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जी। जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, जी। अजमेर मेरवाड़ा के। हम्म। और वो चीजें मतलब कबाड़ियों तक पहुंच गई, कबाड़ियों से मैंने हासिल की वो।
और आज तक उसको उनको सहेज के रखा हुआ है। इस तरह से और क्या-क्या आपने हासिल किया? मुझे तो मतलब अपने एक तरह से विरासत से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का मुझे मतलब एक जुनून सा था जमा करने का। मेरे दादाजी कहा करते थे कि दुनिया में कुदरत ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भले ही वो वनस्पति का तिनका है तो वो भी औषधि हो सकता है, और इसके अलावा कंकड़ पत्थर है तो उसकी भी अपनी उपयोगिता है। कोई चीज़ फिजूल नहीं, अगर हम हिफाजत करें तो कौड़ी की चीज़ भी करोड़ की हो सकती है, और अगर हिफाजत नहीं करें तो करोड़ की चीज़ भी कौड़ी की हो जाएगी। तो जी। तब से मुझे एक वो सवार हुआ, धुन सवार हुई, और मैं अपना चीज़ें सहेजने लगा, और अब उसका अब विपुल संग्रह मैंने अब जमा किया है। सामरा जी, आप अजमेर से हैं और गांधी एक दफ़ा शायद अजमेर भी आए थे? बिल्कुल आए थे। राजस्थान कुछ में केवल वो अजमेर ही आए, जी, जयपुर भी नहीं आए। जी, मतलब और अजमेर से एक बार वो पुष्कर गए और एक बार ब्यावर गए। 3 बार गांधी जी अजमेर आए। जी, और गांधी जी जब अजमेर आए थे तभी उनकी मतलब उनके अरेस्ट वारंट भी इशू हुए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ऐलान वहीं से अपने भाषण में किया। और मतलब उस वक्त में आसपास के अजमेर के आसपास में काफी सारे क्रांतिकारी सक्रिय थे, ब्यावर में भी थे काफी। जी, तो मतलब अशांति फैलने की दृष्टि से मतलब अजमेर पुलिस उनको गिरफ्तार तो नहीं कर पाई, लेकिन तुरंत वो अपनी सभा छोड़ करके मतलब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए, और अहमदाबाद स्टेशन पे पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और महज 8 दिन की कार्रवाई में उनको मतलब 6 साल की सजा सुनाई। और ये सारा ब्यौरा गांधी जी के अपने खुद के अखबार में, जिसका संपादन गांधी जी की जेल यात्रा के दौरान हरिभाऊ जी ने किया था, जी, उसमें दर्ज है। उसमें यहाँ तक की लिखा है कि मतलब ब्रिटिश शासन काल के दौरान वो पहला अवसर था जब किसी मजिस्ट्रेट ने कटघरे में खड़े मुलजिम को सैल्यूट किया। सैल्यूट मिस्टर गांधी, यू डन योर ड्यूटी टुवर्ड्स वाह! योर नेशन। जी। और जब इसकी खबर अजमेर पहुँची, जी। तो कुछ अंदाज़ा है कि उस वक़्त क्या हुआ होगा? उस वक्त में प्रतिक्रिया ब्यावर में प्रतिक्रिया हुई, या पास में खरबा है वहां पे काफी प्रतिक्रिया हुई। और मतलब ज्वाला प्रसाद जी हैं इधर अपने वहाँ पे ब्यावर में भी काफी सारे सक्रिय मतलब जो वो राजनीति में थी कांग्रेस जन, उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया की उस पे। जी, और उनकी गांधी जी की सभा में जो भगदड़ मची थी उसमें उसी दौरान उनका एनेक टूट के गिर गया था मंच पे, जो हरिभाऊ जी ने अपने कुर्ते की जेब में संभाल के रखा था। तो जी। वो मुझे किस वो तरह आपने हाँ हासिल सर। कर लिया। अरे वाह! बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी। आज के संदर्भ में आप गांधी को कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी जी एक मतलब विश्व विभूति रहे हैं। जी, इसमें मतलब आज भले ही चाहे मतलब उनके आलोचना के लिए लोग कितनी बातें बनाएं सब कुछ करें, लेकिन उनका कोई मुकाबला दुनिया में मतलब दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो उनके सामने ठहरता है। जी, मतलब और सभी बोलने नजर आते हैं। उन्होंने मतलब केवल न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया भर के मतलब अधिकांश मतलब उन्होंने अपनी यात्रा तो वहां से दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी, राजनीति उसका अपना जी, हाँ। सत्याग्रह की हुँ, एक तरह से शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी। और यहाँ मतलब मतलब आज़ादी के उस जो दौर में जो उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, वो मतलब लाजवाब है, बेमिसाल है। नहीं, भूमिका तो है उनकी। आज के दौर में आप आज के दौर में कुछ लोग उनको मतलब देखिए व्यक्तिगत कुछ आक्षेप उन पे किए जाते हैं कि मतलब उन्होंने मतलब वो हिंदुओं का बजाय उसको मुस्लिमों को उनको ज़्यादा तरजीह दी, और मतलब उस वजह से मतलब देश का विभाजन हुआ, उसको उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। मतलब उनका मतलब उनके दिल में मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने वो बराबरी का वो उनको समझते थे मतलब। जी। और उन्होंने कभी इसका मतलब उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखा। और ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो उनको उसके लिए मतलब दोषी माना जाता है या दोषी ठहराया जाता है। या आज के दौर में जैसे कुछ लोग गोडसे को भी महिमा मंडित करते हैं। ये सब कुछ मतलब उस मान विभूति के प्रति अन्याय है। आप क्या मानते हैं, गांधी विभाजन के लिए ज़िम्मेदार थे या नहीं? गांधी विभाजन के लिए कतई जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने तो उस दौर में जो ज़्यादा मारकाट मच सकती थी उससे भी मतलब उन्होंने बल्कि अपने
अनशन और सत्याग्रह का उसका सहारा लेकर के मतलब नोआखली में और जहाँ पे वो मारकाट हो बल्कि रही थी। बल्कि इतिहास तो ये भी कहता है कि उन्होंने कहा था कि भाई जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही थी। हाँ, उनका कि कि विभाजन मेरी लाश पे वो मतलब गुजर के मतलब मुझे विभाजन कतई मतलब उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, वो जी मजबूरियां थी। इसलिए आज कहावत भी बन गई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी उन्होंने कभी मतलब खुशी खुशी विभाजन को नहीं स्वीकार किया था। जी। लेकिन ये चीजें फिर अब क्यों फैलाई जा रही हैं इतनी ज्यादा, खासकर नेहरू और गांधी दोनों के ऊपर जिस तरह का आक्रमण हो रहा है। और खासकर समझिए कि एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद और 2014 के बाद से ये चरित्र हनन वाली प्रवृत्ति कुछ ज्यादा हो गई है। देखिए, क्या देखते हैं आप जब इसमें? जब मतलब एक दूसरी राजनीतिक विचारधारा जो कांग्रेस विरोधी रही है, जी जब से उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, जब से वो सत्ता में आए, मतलब उन्होंने मतलब केवल कांग्रेस पे दोषारोपण करके या गांधी नेहरू की आलोचना करके ही अपना मतलब कुछ उन्होंने मतलब उनके सामने तो कोई ठहरते नहीं, मतलब एक तरह से उनका कोई योगदान देश की आजादी के आंदोलन में नहीं रहा, कतई नहीं रहा। जी आज जैसे मतलब नेहरू जी भी है तो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, मतलब जितनी उस वक्त ने मतलब बड़ी बड़ी परियोजनाएं उस वक्त ने बनी, मतलब चाहे वो स्टील के मतलब कारखाने हों या डैम्स हों या ये एम्स हों, मतलब आज मतलब हम देखते हैं कि मतलब ये सब अभी तो जुमलेबाजी का दौर है। जी उन सब के हकीकत में कुछ वो काम मतलब जो ठोस आधारशिला जो उस वक्त में रखी गई थी विकसित भारत की, वो उस दौर में रखी गई थी। जी। इसलिए हमें तो उनके प्रति मतलब कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। देश उनका उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है, गांधी नेहरू दोनों के लिए। भाई ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं कहलाए जी, कुछ ये तो। यहाँ तक कि लोग तो मतलब मतलब उनको आपने सुभाष चंद्र बोस के लिए भी कहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ही उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। जी पहले अपने रेडियो संबोधन में उन्होंने राष्ट्रपिता कह कर उनको संबोधित किया था। जी और अपनी जो आंदोलन की जो उन्होंने शुरुआत की थी वो उससे की थी, मतलब एक तरह से गांधी जी के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद चाहता हूँ मैं आपका। जी। सामरा सर, ये बताइए कि आपके कलेक्शन में गांधी से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं? मेरे संग्रह में गांधी जी से जुड़ी एक तो उनके जो उनके द्वारा जो संपादित अखबार था हिंदी नवजीवन, जी उसके उसके 52 अंक सुरक्षित है। और इसी मतलब अखबार के अंकों की मतलब बड़ी फोटोग्राफ्स गांधी भवन में मतलब अजमेर में डिस्प्ले भी किए हुए हैं, गांधी भवन लाइब्रेरी में। जी और इसके अलावा मेरे पास उनके 150 कैमरा फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें उनका संपूर्ण मतलब एक तरह से जीवन समाहित हो जाता है उन फोटोग्राफ्स में। बचपन से लेकर के उनके जो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में उनकी कार्यालय के फोटोग्राफ्स भी हैं। और लास्ट में उनकी मतलब समाधि राजघाट तक उनकी अंतिम यात्रा के वो फोटोग्राफ्स भी हैं। और इसके अलावा जो है उनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महारानी विक्टोरिया के बाद में अकेले वो गांधी थे जिनको ये उपाधि मिली थी। केसरी हिंद। केसर ए हिंद, केवल केसर केसर है हिंद। हिंद। जी मतलब उनका इतना मतलब रुतबा एक तरह से वो ब्रिटिश सल्तनत भी मानती थी मतलब। एक दफा बातचीत में आपने बताया था कि आपके पास उनके पत्र भी हैं। हाँ, एक एक बच्चे ने उनको चिट्ठी लिखी थी वहाँ, मतलब उनका 1935 की बात है शायद, इंग्लैंड से एक बच्चे ने, जिसके पास गांधी जी का पता नहीं था, जी और उसने केवल गांधी इंडिया लिखा। चिट्ठी पता नहीं गांधी जी तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन वो मुझ तक जरूर पहुंच गई उस पर केवल, और वो भारत में पहुंची मतलब, जी। गांधी इंडिया। इसके लिए वास्तव में आपको बहुत बहुत बधाई। और अच्छा, आप अभी विदेश गए थे, जी। यूके जाके आए हैं और पहले भी जा चुके हैं। हाँ जी। वहाँ आपको क्या लगता है, वहाँ लोग कैसे देखते हैं गांधी को? देखिए वहाँ भी मतलब गांधी जी को मतलब वहाँ के म्यूजियम में और उनकी मतलब जो उस वक्त की उस दौर की मतलब विश्व युद्ध के दौरान की जो थी मतलब, तो उसमें उन्होंने गांधी जी ने मतलब उस वक्त में
जो भारतीयों को मतलब एक तरह से उसके लिए उस वक्त में कि आगे हमें आज़ादी मिलेगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हम साथ देना है शांति स्थापित करने, विश्व शांति के लिए, जी और उसको प्रमुखता से प्रदर्शित किया हुआ है म्यूजियम में। जी कई गैलरीज में मतलब वो गांधी जी को समर्पित भी हैं, और मतलब वहाँ के मतलब जो प्रमुख वो है पार्लियामेंट स्क्वायर, वहाँ पर उनकी कांसे की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात गांधी जी खड़े हैं और ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती देने जा रहे हैं, मतलब सीधे चहलकदमी करते हुए। ये लंदन जैसे में। हाँ, मुझे लगा है गांधी जी से मुलाकात होगी अचानक, वही बात। हम्म। मतलब हूबहू मतलब एकदम उसकी मतलब ऐसी आदमकद प्रतिमा उनकी। जी। गांधी की हत्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए गांधी जी की हत्या मतलब एक मैं एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा। जी, इन दिनों आपने देखा होगा कि कोई उनके पुतले पे बंदूक तान रहा है, कोई उनके पुतले के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इस तरह की जो हरकतें अब हो रही हैं समाज अ, में, इसका क्या मतलब है और क्या इसका औचित्य है? दरअसल ये एक घटिया मानसिकता है, मतलब एक ये इस तरह की मनोवृत्ति उनको मतलब उस महापुरुष को जब वो इस दुनिया में नहीं है तो हम उनको मतलब उन पे लांछन लगा करके मतलब अपने आप की विकृत मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब उससे उनका गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जी और मतलब उनका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। जी। और आज के इस बढ़ते औद्योगिकरण के दौर में यदि आप देखिए तो उन्होंने जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था, जी, और उसे किस तरह से आप आज देखते हैं? देखिए मुझे मैं सौभाग्यशाली रहा। ग्राम स्वराज और सर्वोदय। जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसी दौर के कुछ मतलब सर्वोदय नेताओं से मैं संपर्क में आया। सिद्धराज जी डड्डा हैं, गोकुल भाई भट्ट हैं, और इससे हीरालाल जी देपुरा हैं। वो सब एक जो मेरे फूफा साहब के उनके साथी थे, उनका आना जाना लगा रहता था घर पे। तो मतलब वो मतलब वो जो उस वक्त की दौर की राजनीति थी वो सेवा भावना से प्रेरित थी। आज जी की तरह से मतलब वो मतलब पद लिप्सा की वजह से नहीं। मेरे फूफा साहब को मतलब उस वक्त में मतलब आगे होकर के पहले आम चुनाव में चुनाव का टिकट ऑफर किया गया था। जी। अच्छा। लेकिन रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत उन्होंने एक घर आकर के कहा, मतलब चंदन साहब मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सहज भाव से कह दिया आप लड़ो, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब वो एकदम पीछे हट गए। फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मतलब ये एक आपको राजपूत बहन को मेरा वचन है कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नहीं लड़ा। और वो मतलब 20 साल तक उसके मतलब खादी से ग्रामोद्योग मंडल के अध्यक्ष रहे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वो चेयरमैन रहे, न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे, कोई चुनाव लड़ा ही नहीं उन्होंने। जी। अपनी बात के वो मतलब इतने मतलब खरे थे, मतलब और गांधी ने भी तो कभी कोई पद स्वीकार कोई नहीं कोई किया। पद स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मतलब ये कि मतलब कांग्रेस तक के लिए उन्होंने कहा कि भी अब उसकी उपयोगिता नहीं है, मतलब उसको अब मतलब भंग कर देना भंग कर चाहिए। देना चाहिए, जी। कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, देश की आजादी उनका मकसद था। हम्म। आपको क्या लगता है गांधी अगर आज होते तो क्या सोचते? गांधी अगर आज होते तो वो मतलब वो एक तरह से अपने ही मतलब अंदर मतलब इतना वो होते कि मतलब वो कहते जीते जी मरण जिसका हो जाए, मतलब ये आज का माहौल देख करके जी कि उनके मतलब जो उनके मतलब सिद्धांत थे, उसूल थे, उनकी मतलब खिल्लियां उड़ाई जा रही है, मतलब एक तरह से एक विचारधारा उस तरह आवेगी वो देश में होती जा रही है, मतलब तो ये एक तरह से मतलब उचित माहौल नहीं है, मतलब आज के दौर में मतलब हमें तो उनके जीवन के प्रति कृतज्ञता अपने सभी जनता को रखना चाहिए, मतलब कि उन्होंने अपना इतने मतलब उसके लिए मतलब लोहा लिया ब्रिटिश सल्तनत से, और देश को आज़ादी दिलाई। आप उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद यकीन नहीं करेंगे कि
हाड़-माँस का कोई पुतला इस धरती पे जी, हुआ बिल्कुल करता सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल उनको मतलब इतनी उनकी जो दुबली-पतली काया थी, उन्होंने मतलब इतना उनका लेकिन इच्छा शक्ति और मतलब उनका मनोबल इतना ऊँचा था कि वो मतलब उस सब मतलब कोई बाधाएँ उनका रास्ता नहीं रोक सकी मतलब। आपके परिवार में, आपके समाज में आपका गांधी के प्रति जुनून या आपकी उनके प्रति आसक्ति, जो भी आप समझिए, वो लोग क्या कहते हैं इस पर? देखिए मेरा परिवार जहाँ तक है मतलब गांधीवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। मेरे दादाजी और दादाजी के मतलब चचेरे भाई ने तो उनका पूरा मतलब समर्पित कर दिया था। वो खुद मतलब वो मतलब मोटे हाथ खादी के बने हुए मतलब रेजे की जिसको कहते थे अंगर की, घुटने तक की धोती और अंगर की और गांधी टोपी पहनते थे मतलब उन्होंने जीवन पर्यंत ऐसा और खुद कृषि करते थे। मतलब हल चलाना और उससे लेकर के कृषि से संबंधित सारे कार्य स्वयं करते थे। और दादाजी मेरे मेवाड़ की रियासत में थे, तो उन्होंने भी मतलब बेगारी प्रथा के और उसके खिलाफ में आंदोलन मतलब वहाँ के ठाकुर और उनके एक तरह से उन्होंने बगावत कर दी उनको और अपने वो छोड़ के चले आए मतलब उनकी जो जागीर को भी ठोकर मार करके। जी। और फिर यहाँ अपने बाद में उनको मनाने के लिए भी आए वो रानी साहब और ठाकुर साहब, लेकिन उन्होंने जाने से स्वाभिमान के उस पर कोई सुधार करना मंजूर नहीं किया। और हम तो मतलब मेवाड़ के सौभाग्यशाली हैं कि मेवाड़ के ऐसे भूभाग मतलब जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता सेनानी और मतलब उन्होंने मातृभूमि के प्रति जो रहे मतलब और भामाशाह के वंशज हैं, तो जहाँ पे उन्होंने मतलब सर्वस्व न्यौछावर किया मतलब उसके लिए अपनी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता के लिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मतलब अपने पारिवारिक माहौल को तो मानता हूँ जैसे कि मतलब हालांकि मेरे दादाजी परदादाजी छोटा सीमित परिवार रहा मतलब दादाजी के भी कोई भाई नहीं, परदादाजी के भी कोई भाई नहीं, पिताजी के भी कोई भाई नहीं। जी। इसके बावजूद उन्होंने जो सेवा का जो मिसाल पैदा की, आज मैं समझता हूँ कि आज के युग में कल्पना करना भी मुश्किल है। मेरे दादी जी की पिताजी और माताजी ने जो सेवा की 18 साल तक वो चारपाई में थे, अंगुली भी उनकी नहीं हिल सकती थी। वो दौर हमने देखा है मतलब उनको मतलब एक तरह से श्रवण कुमार को तो हमने नहीं देखा लेकिन मतलब कहानियां जरूर पढ़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्रवण कुमार की भी वो मतलब इससे बढ़कर के उनकी नहीं होगी मतलब सेवा, मातृ सेवा। यानी इसके भी मूल में कहीं न कहीं। वही सिद्धांत है मतलब जी। सेवा भावना जो मतलब गांधी आश्रम में भी सिखाई जाती है, सेवाग्राम में और मतलब वहाँ पे उनकी गांधी जी के आश्रम में। अब साबरमती आश्रम भी अभी मैं होके हूँ मतलब अभी ईवी लाइफ जाने से पहले महीने भर पहले मैं गया था। जी। अपना वीज़ा वहाँ से वहीं से किया था मतलब आज भी वहाँ वही सादगी है या? बिल्कुल वही सादगी है बिल्कुल। और वहाँ उनकी चीज़ें वो भी मतलब सुरक्षित है, उनका चरखा वगैरह जो भी चीज़ें मतलब उनकी यथावत जैसे उस दिन थी, जैसे जी। जो कुटिया मीरा मतलब मीरा कुटीर है या जहाँ पे वो उनका खुद का था मतलब दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री, आज की उनकी पीढ़ी। बैठक भी उसे यथावत उसने रखी हुई है। जी। आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सामरा साहब? आप खुद एक साहित्यकार हैं, जी लिखते हैं, आपके पास कलेक्शन है उनका, और आप देख रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया आने के बाद जिस तरह से चीज़ों को विकृत तरीके से फैलाया जा रहा है। तो नई पीढ़ी ऐसा क्या करे कि उसको सच्चाई का पता चले, उसको हकीकत मालूम पड़े? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, तो आज तो एक तरह से मतलब जिस तरह की विचारधारा को फैलाया जा रहा है वो नफरत वाली है मतलब हिंदुत्व के नाम पे कह करके नफरत को फैलाया जाता है, जबकि मतलब आज आवश्यकता है सद्भाव की और आपस में भाईचारे की। मतलब हिंदू मुसलमान तो मतलब सदियों से साथ रहते हुए हैं हिंदुस्तान में, और वो समाधान मतलब साथ सहयोगपूर्ण रहने में उनका मतलब देश का समूचा विकास संभव है। ऐसे उनको नफरत फैला करके अलग थलग करके या मतलब अपनी विचारधारा को हावी करने के लिए हम अगर उनकी आलोचना को प्रखर वो
बनाए तो वो उचित किसी भी रूप में नहीं है। आज जो मतलब एक तरह से सभी तरफ हिंसा का बोलबाला नजर आता है हमें। जी। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। मैंने वहाँ के फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के म्यूजियम भी देखे। कितनी मतलब दुनिया ने अब उस हिंसा की विभीषिका में कितना मतलब कुछ सहा झेला है। आज है कि हम शांति के साथ में विश्व शांति और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करके हम मतलब पूरी दुनिया को जो विश्व गुरु की बातें हैं मतलब वो तभी हो सकती है। सही मायने में विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है जब हम उन मूल्यों को जो गांधी जी ने अपने जीवन में मतलब एक तरह से दुनिया को जो मतलब अहिंसा का संदेश दिया, जी। सत्याग्रह का संदेश दिया और मतलब सादगीपूर्ण जीवन, मतलब भौतिकता की चकाचौंध से मतलब अलग देश का सही विकास मतलब ग्राम स्वराज्य की उन्होंने कल्पना की थी। तो वो सभी मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा दे करके पूंजीवाद के लिए उसमें वो जगह नहीं है, हम्म। क्योंकि उससे तो सारे मतलब उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। जी। और आज हमें जो जरूरत है मतलब सर्वांगीण विकास की, मतलब वो हम अपने ग्राम स्वराज्य की कल्पना को साकार करके वो सही मायने में राम राज्य तभी आएगा। जी। वो बाकी तो सब खाली जुमलेबाजी है। तो उसके लिए युवा पीढ़ी क्या करे? युवा पीढ़ी मतलब अब देश सेवा के प्रति समर्पित होकर के गांधी जी के जो मतलब सिद्धांत और मतलब आदर्श जो जीवन मूल्य हैं उनको आत्मसात करें। जी। और मतलब इस भौतिकता की चकाचौंध से थोड़ा दूर रह करके मतलब धरातल पर अपनी जड़ों से जुड़े रहे। विरासत हमारी है, विरासत जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। मतलब जी। हमारे पुराने मतलब सारे साहित्य में और ऋषि मुनियों की जो हमारी मतलब धरोहर है एक तरह से हमारी संस्कृति। और वो संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब संस्कार युवा पीढ़ी में सुरक्षित रहे। संस्कार मूल बात है। तभी मतलब हमारा अगर संस्कार सुरक्षित नहीं है तो संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी और हमारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल नहीं कहा जा सकता। जी। तो युवा पीढ़ी मतलब हमारी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखे और उनको मतलब जो हमारी संस्कृति के हैं जीवन मूल्य उनको अपने जीवन में अपनाएं, जी। आत्मसात करें। तभी हमारे देश का विकास, सर्वांगीण विकास संभव है। जी। और कोई विशेष बात सम्राट साहब जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? दरअसल मैं मतलब मेरा जो कार्यशील जीवन में मतलब मेरा जोर अणुव्रत पे रहा। हमारे जो मतलब धर्मगुरु आचार्य तुलसी जी, जी। उन्होंने देश की आज़ादी के तुरंत बाद में मतलब 49 में ही मतलब अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। जी। और मैं अजमेर अणुव्रत समिति का अध्यक्ष भी हूँ वहाँ पर। और उन्होंने जिस आंदोलन मतलब दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं जो 75 साल तक चला हो। जी। और ये इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। उस दौरान मतलब अपने वहाँ पे जो इसके मतलब वो नैतिकता का आंदोलन है। मतलब समाज कैसे स्वस्थ बने, कैसे मतलब हम मतलब अपने समाज को और मतलब नैतिक मूल्यों की स्थापना करें, मतलब वो सब उसको समर्पित है। और आचार्य तुलसी जी को तो मतलब एक तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपना माना कि हमें आपके पहले अनुवृत्ति हमें मान आचार्य जी हमें मान लीजिए। जी। और और जहाँ तक मुझे लगता है कि अणुव्रत एक तरह से उसके भी मूल में कहीं न कहीं गांधीवाद है। बिल्कुल गांधीवाद, बिल्कुल जी। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ मैं। जी। वो मतलब एक दर्शन है, मतलब एक तरह से मतलब जीवन की शैली है। जी। बहुत अच्छा लगा सम्राट साहब आपसे बात करके। और दर्शकों, आप भी बताइए ये अंक कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और जुड़े रहिए।
लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.